हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि भाई टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी क्या है। बहुत छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी, जस्ट डेफिनेशन पर बेस्ड है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज पर जाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो नाम से क्लियर है, जीरो मतलब ऐसी वैल्यू जो फंक्शन को जीरो बना दे, दीज आर कॉल्ड जीरोस। तो हमारे पास जीरो की क्या डेफिनेशन हो गई? जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड क्या है? जीरो इज वैल्यू ऑफ जेड एट विच फंक्शन इज जीरो। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको जीरो निकालने हैं तो इसका मीनिंग आपको एफ जेड किसके साथ इक्वेट करना है? जीरो के साथ इक्वेट करना है। जीरो के बाद हम जो यहाँ नेक्स्ट डेफिनेशन ले रहे हैं वो है सिंगुलर पॉइंट्स। कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या है? अब ये तो आप बहुत पहले से निकालना जानते हैं, इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या है। वो पॉइंट्स जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? डेफिनेशन हम लिख रहे हैं पॉइंट्स एट विच फंक्शन एफ जेड is not analytic are called singular points। अब सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकालना सिखाया आपने? इतने सारे पॉइंट्स तो निकाले हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिंगुलर पॉइंट्स निकाले हैं कि भाई जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए यहाँ हम लिख लेते हैं कि हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। आपको जो भी फंक्शन दिया जाता है, एफ जेड आपका गिवन फंक्शन होता है, और अगर आपको सिंगुलर पॉइंट्स निकालने होते हैं तब आप क्या करते हैं? आप डिनोमिनेटर को पुट कर लेते हैं जीरो। तो जैसे डिनोमिनेटर को जीरो पुट करते हैं आपको सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लेते हैं इजीली, और ये पॉइंट कहलाते हैं आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि फंक्शन ही इन पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं है, और अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। वो पॉइंट्स जिस पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, दीज आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स। अब हमारे पास आते हैं कि हमारे पास दो तरह के सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होता है, तो हम यहाँ पर एक चार्ट बना के काम करते हैं कि चलिए सिंगुलर पॉइंट्स तो आपने निकाल लिए। अब जो सिंगुलर पॉइंट्स आपने निकाला, आपने मान लिया कि z इक्वल्स टू ए बी सिंगुलर पॉइंट, ये आपके पास आंसर आ गया। अब दो तरह के सिंगुलर पॉइंट्स पॉसिबल हैं। फर्स्ट इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट एंड सेकंड इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो देखिए, फर्स्ट में यहाँ पर बताने जा रही हूँ, फर्स्ट इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट या आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब नाम से क्लियर है, आइसोलेट जिसे अलग किया जा सके, नॉन आइसोलेट जिसे अलग ना किया जा सके। तो ऐसे सिंगुलर पॉइंट जिसे आप रीजन से अलग कर पाए उसे आइसोलेटेड कह देना, और वो सिंगुलर पॉइंट जिसे आप रीजन से निकाल ही ना पाए उन सिंगुलैरिटी को आप नॉन आइसोलेटेड कह देना। तो आइसोलेटेड की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की एक डेफिनेशन क्या है कि z इक्वल्स टू ए सिंगुलर पॉइंट है आपके पास। आपने निकाल लिया कि ये आपके पास सिंगुलर पॉइंट है, डिनोमिनेटर को जीरो रखा, z इक्वल्स टू ए मिल गया। अगर z इक्वल्स टू ए के अबाउट आप कोई भी स्मॉल सर्किल ड्रॉ करें, z इक्वल्स टू ए के अबाउट आपने कोई भी स्मॉल सर्किल ड्रॉ किया और उसके अंदर कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तब आप उसे कहेंगे आइसोलेटेड। और अगर उस स्मॉल सर्किल के अंदर z इक्वल्स टू ए के अबाउट जो आपने स्मॉल सर्किल ड्रॉ किया है उसके अंदर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हैं, तब आप उसे कहेंगे नॉन आइसोलेटेड। तो देखिए, इस चीज को यहाँ से मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए आपका एक फंक्शन है और आपने फंक्शन में आपने निकाल लिया कि z इक्वल्स टू ए सिंगुलर पॉइंट है। आपने क्या किया, z इक्वल्स टू ए के अबाउट एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, और इस सर्किल के अंदर सर्च किया क्या इसके अंदर
जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है? z इक्वल्स टू ए को छोड़ दें तो z इक्वल्स टू ए के अलावा कोई और ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन एनालिटिक ना हो? आपने कहा नहीं। z इक्वल्स टू ए को छोड़कर जितने पॉइंट है सब पर फंक्शन कैसा है? एनालिटिक है। तो ये आपके पास हो गया आइसोलेटेड, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक अकेला पॉइंट है z इक्वल्स टू ए जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। दूसरा क्या कि आपने z इक्वल्स टू ए का पॉइंट, ये सिंगुलर पॉइंट आपको मिल गया, आपने इस पर एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ किया और अब आपने देखा कि इसके अंदर और भी पॉइंट आ गए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और भी बहुत सारे पॉइंट आ गए जिन पर फंक्शन एनालिटिक है ही नहीं, सब सिंगुलर पॉइंट्स हैं। इसके अंदर आने वाले और भी ऐसे बहुत से पॉइंट है सर्किल में जिसपे फंक्शन एनालिटिक है ही नहीं। तो इसका मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए, तो ये नॉन आइसोलेटेड आपके पास सिंगुलैरिटी हुई। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक फंक्शन है z+1 अपॉन z और z-1। आपसे कहा जाए कि भाई चेक करिए कैसी सिंगुलैरिटी है, तो सबसे पहले तो आपने इसमें सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट किए, जब ही तो चेक करोगे कि किस तरह की सिंगुलैरिटी है। तो इसके लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दिया, आपको मिल गया z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एक्सेस मार्क करती हूँ, आपसे कहा गया भाई देख के बताइए कैसी है, तो आपने ये एक्सेस मार्क कर ली और इस पे अपने सिंगुलर पॉइंट्स मार्क किए, जो हम अभी तक बहुत बार हमने इससे पहले भी जहाँ हमने इंटीग्रेशन पढ़े, कॉशी रेजिड्यू कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, सब में हम इसी तरह का काम करते थे। तो आपने कहा ये तो मेरा z इक्वल्स टू 0 का पॉइंट आ गया और ये मेरे पास z इक्वल्स टू 1 का पॉइंट आ गया, और आपको देखना है कि क्या ये आइसोलेटेड है। तो आपने क्या किया, z इक्वल्स टू 0 पर एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर लिया, z इक्वल्स टू 1 पर एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर लिया। आपने जब ये सर्किल ड्रॉ किया तो देखिए z इक्वल्स टू 0 का ये जो सर्किल C1 लिया, इसके अंदर और कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है z इक्वल्स टू 0 जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसी तरह z इक्वल्स टू 1 पर एक छोटा सर्किल ड्रॉ कर लिया C2। अब इस पर भी क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट है z इक्वल्स टू 1 इस सर्किल के अंदर जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट कैसे सिंगुलैरिटी को शो करते हैं, ये शो करते हैं आइसोलेटेड। मतलब हमने छोटे छोटे सर्किल बनाकर इनको आइसोलेट कर दिया, बाकी जितना रीजन बचा उसके अंदर फंक्शन क्या हुआ, आपका एनालिटिक हुआ। अब जैसे कि आपके पास एक ये रीजन आपको दे दिया जाए, एक सर्किल दे दिया जाए और इस सर्किल में आपसे कह दिया कि भाई देखिए z इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ गया और z इक्वल्स टू 1 का पॉइंट ये आपके पास सर्किल के अंदर आ गया। आपने एक छोटा सा सर्किल यहाँ बना लिया, एक छोटा सा सर्किल यहाँ बना लिया। तो अब जितना आपके पास ये रीजन बचा, इन छोटे वाले सर्किल को छोड़कर जितना ये रीजन बचा, इन सारे रीजन के अंदर आपका पूरा का पूरा फंक्शन कैसा हो गया, एनालिटिक हो गया। तो आपने छोटे सर्किल ड्रॉ करके दोनों सिंगुलैरिटी को आइसोलेट कर दिया, इसीलिए आप इसे कह रहे हैं आइसोलेटेड। दूसरा हम एग्जाम्पल यहाँ लेके चलते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया एफ जेड इक्वल्स टू, यहाँ ले लेते हैं हम कॉट पाई अपॉन जेड। ये आपने एक एग्जाम्पल लिया, आपसे कहा जाए कि भाई बताइए इसकी सिंगुलैरिटी क्या है, तो आपने एफ जेड को पुट कर लिया 1/10 पाई अपॉन जेड, और सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए आपने इसके डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट किया, तो 10 पाई अपॉन जेड आपको मिल गया 0। अब 10 0 किस पर होता है, 0 पर, पाई पर। तो यहाँ से पाई अपॉन जेड की एक जनरल वैल्यू आपको मिल गई, दिस इज इक्वल्स टू n पाई। अगर ये आपके पास n पाई मिली तो यहाँ से आपने z की वैल्यू निकाली, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, z आ गया 1/n। इसका मतलब z क्या दे रहा है, n तो आपके पास 1 2 3 4 यही आप सब डालेंगे, तो n की आपके पास वैल्यू क्या आई, 1 रखा तो 1 आ गया, दूसरा आ गया 2 रखा 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/4 आ गया, अप टू सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अब इन नंबर्स को अगर मैं दोबारा से देखूं, तो मान लीजिए ये आपके पास है एक्स एक्सिस, अगर मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूं, ये मैंने ले लिया z इक्वल्स टू 0 का पॉइंट और ये मैंने ले लिया z इक्वल्स टू 1 का पॉइंट। अब सिंगुलैरिटी मार्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद क्लियर होगा
z इक्वल्स टू 1 एक छोटा सा सर्किल बना के अलग कर दिया। हाफ पर आ गए तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा z इक्वल्स टू हाफ, इस पे भी एक छोटा सा सर्किल बना के अलग कर दिया। हाफ इससे 3, फिर एक और पास आ गए, 0 के बहुत पास जाते जा रहे हैं, तो z इक्वल्स टू 1/3 पर एक छोटा और सर्किल बनाया, अलग कर दिया। z इक्वल्स टू 1/4 यहाँ पहुंच गए, तो ये z इक्वल्स टू 1/4 का और छोटा सर्किल बनाया, अलग कर दिया। लेकिन जैसे 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 ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, आप पहुंच कहाँ रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं 0 पर। तो जैसे ही आप 0 पर पहुंचेंगे, 0 के नियर अबाउट एक छोटा सा सर्किल भी ड्रॉ करोगे, तो इस सर्किल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे z इक्वल्स टू 0 के सर्किल के अंदर, क्योंकि n तो आपका इंक्रीज करता जा रहा है, बहुत छोटा 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 नंबर कहाँ जाता जाएगा, 0 की साइड। तो इसके अंदर आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। इसका मीनिंग जो z इक्वल्स टू 0 है, ये z इक्वल्स टू 0 आपका नॉन आइसोलेटेड है। आप इस पे कितना भी छोटे से छोटा सर्किल बना लो, हर सर्किल के अंदर कोई ना कोई पॉइंट लाई करेगा ही, क्योंकि आपके पास ये 1 से स्टार्ट होकर ये अप टू इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट्स जा रहे हैं, क्योंकि n जो आपके पास है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए z इक्वल्स टू 0 का कोई भी सर्किल ड्रॉ करो, उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे, जो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो ये आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। तो आई थिंक आइसोलेट जिसे अलग कर सको सर्किल बना के, नॉन आइसोलेट कि जब आप उस पर सर्किल ड्रॉ करें तो उसमें इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स रखे हों। तो इस तरह से दो टाइप की आपके पास सिंगुलैरिटी होती है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बाद हम यहाँ पर चलते हैं कि आप कहाँ तक पहुंच गए हो, आप पहुंच गए आइसोलेटेड। अब ये जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ये फिर से 3 टाइप की सिंगुलैरिटी में डिवाइड होती है। अब ये 3 टाइप की सिंगुलैरिटी क्या है? फर्स्ट इज रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, second is pole, and third is essential isolated singularity। तो आपके पास आइसोलेटेड फिर से 3 टाइप में डिवाइड, रिमूवेबल, पोल एंड इसेंशियल। तो देखिए आप आइसोलेटेड के टाइप पढ़ रहे हैं, आइसोलेटेड जिसे आप अलग कर सके। तो देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक सर्किल है, और इस सर्किल के अंदर z इक्वल्स टू a एक सिंगुलर पॉइंट है। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पर एक छोटा सा सर्किल ये ड्रॉ किया, और इस सर्किल को ड्रॉ करके इसे अलग कर दिया। अब आपने इसे बाहर निकाल दिया, तो ये जो आपके पास रिंग शेप का रीजन बचा, ये रिंग शेप का रीजन अभी हमने स्टडी किया था लॉरेंट में। तो इस फंक्शन का एक्सपेंशन आप किसकी हेल्प से लिख पाएंगे जब आप आइसोलेटेड पे काम कर रहे हैं, लॉरेंट। तो एफ जेड आपने पढ़ा था समीशन ए एन z माइनस ए की पावर n, जहां n स्टार्ट हुआ 0 से इंफिनिटी, एंड समेशन बी एन z माइनस ए की पावर माइनस n, और n स्टार्ट हुआ 1 से इंफिनिटी, निगेटिव पावर्स थी। और अगर मैंने आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसे ओपन करके लिखा था कि इसको तो मैंने एज इट इज रहने दिया, लेकिन अगर मैं इसको 1 2 3 4 पुट कर दूं, तो फर्स्ट टर्म बनी b1 अपॉन z माइनस ए, b2 अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस b3 अपॉन z माइनस ए का होल क्यूब, अप टू सो ऑन। ये लॉरेंट एक्सपेंशन हमने यूज किया था, दिस इज लॉरेंट। और आपसे कहा था आगे के सारे टॉपिक मेरे इसके साथ कनेक्ट होते जाएंगे। तो मेरे टॉपिक कनेक्ट हो गए, रिमूवेबल, पोल और इसेंशियल, जो मैं 3 टाइप पढ़ा रही हूँ वो मेरा कनेक्टेड है लॉरेंट से। अब लॉरेंट से क्यों कनेक्ट हुआ, क्योंकि ये आइसोलेटेड है। मैंने सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू a को आइसोलेट किया एक छोटा सर्किल ड्रॉ करके। तो बाहर वाला सर्किल तो मेरे पास है C1, और ये जो अंदर छोटा सर्किल ड्रॉ किया वो है C2, रिंग शेप रीजन आया। अब जितने भी टाइप है वो मेरे इस लॉरेंट पर बेस्ड है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉरेंट का, ये जो फर्स्ट टर्म है, देखिए ये तो जनरल टर्म है जो आपने टेलर में भी पढ़ी, दिस इज जनरल पार्ट। लेकिन जो इसका ये निगेटिव वाला पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इस पार्ट को आप कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट
या इन शॉर्ट हम पी भी बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट और सारे टाइप मेरे प्रिंसिपल पार्ट पर बेस्ड हैं। अब मैं फर्स्ट टाइप आपको बताने जा रही हूँ रिमूवेबल। रिमूवेबल का मीनिंग है अगर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कोई भी टर्म ना हो, नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, नो टर्म in principal part, then singularity is called removable. Then removable singularity. मैंने कहा कोई टर्म नहीं है प्रिंसिपल पार्ट में, तो इसका दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब है जितने भी bn निकले, all bn क्या इंप्लाइज कर रहा है कि जितने भी bn हैं, all bn आर जीरो। दूसरा क्या इंप्लाइज किया? कोई नेगेटिव पावर की टर्म ही नहीं बचेगी। नो टर्म ऑफ नेगेटिव पावर, ऑल bn जीरो हो गए, तब आप उसे कह रहे हैं दिस इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अब हम आते हैं पोल कि ये पोल क्या है, पोल में किस तरह से काम करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया यहाँ पर पोल। पोल का मतलब है कि अब प्रिंसिपल पार्ट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। प्रिंसिपल पार्ट के अंदर क्या होंगी? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तब आप इसे कहेंगे दिस इज कॉल्ड पोल, अदरवाइज वो पोल नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं इसेंशियल पर जाऊं, इसेंशियल में देखिए एक में तो आ गया नो टर्म, एक में आ गया फाइनाइट टर्म, तो इसेंशियल में क्या बचा? इनफाइनाइट टर्म। अब प्रिंसिपल पार्ट के अंदर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखी होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तब आप उसे कहेंगे इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, वो इसेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे जो आंसर्स हैं भाई, कैसी सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल, पोल या इसेंशियल, वो आंसर्स हमारे लॉरेंट पर डिपेंड हैं, और वो भी किस पे डिपेंड है? नेगेटिव पावर्स पे। रिमूवेबल में कोई पार्ट ही नहीं होगा नेगेटिव पावर का, सारे bn जीरो। प्रिंसिपल पार्ट में कुछ टर्म्स रखी होंगी नेगेटिव पावर की बट फाइनाइट होंगी, और इसेंशियल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। दूसरा तरीका क्या है देखने का? मान लो किसी क्वेश्चन में आप एक्सपेंशन नहीं कर पाए, ये तो आप जब भी देख सकते हैं ना जब आप फंक्शन का लॉरेंट एक्सपेंशन कर सकें। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए अब आप क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि आप एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तब आप दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले आप सिंगुलर पॉइंट तो निकाल ही लेंगे, z इक्वल्स टू a, आपके पास कैसा पॉइंट होगा? आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। ये आपको क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा डिनोमिनेटर को जीरो पुट करने के बाद। अब आप क्या करिए, आप लिमिट लीजिए z टेंडिंग टू a, किसकी लीजिए? फंक्शन की लिमिट लीजिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और आपको आंसर फाइनाइट देती है, आंसर फाइनाइट और एग्जिस्ट कर रही है, तब आपके पास आंसर क्या होगा? आंसर बनेगा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, तब आपका आंसर रिमूवेबल आएगा। दूसरा आपके पास क्या है? अगर आपको पोल पर जा रहे हैं, दूसरी क्या कंडीशन है कि आपने सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू a निकाल लिया, लिमिट निकाली और फंक्शन लिया, लिमिट z टेंड्स टू a fz। अगर ये लिमिट आपको इनफाइनाइट आंसर दे जाए, तब आपके पास यही सिंगुलैरिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तब आपके पास ये आंसर आ जाएगा पोल। तो जब आपके पास ये इनफाइनाइट आंसर दे दे, तब आप अपना आंसर कहेंगे पोल। अब तीसरी कंडीशन क्या बची कि आपने लिमिट तो निकाल रहे हैं z टेंड्स टू a fz पर, अब ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने कहा डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तब आपके पास क्या होगी? इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। तो देखने का तरीका एक्सपेंशन की हेल्प से या लिमिट की हेल्प से आप बहुत इजीली देखकर अपना आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, ये मैं सिर्फ पोल में बताने जा रही हूँ। पोल में मैंने अभी आपसे कहा कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। देखिए प्रिंसिपल पार्ट में यहाँ मैंने लिखा है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंसिपल पार्ट के अंदर। तो प्रिंसिपल पार्ट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आप ले रहे हैं तो इसका मीनिंग z माइनस a जो आपके पास नेगेटिव पावर्स हैं
वो आपके पास फाइनाइट नंबर में जाएगी। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखकर दिखाती हूँ कि मैं आपको यहाँ क्या बताने जा रही हूँ। अगर हम पोल पर काम कर रहे हैं तो आपके पास जो एग्जाम्पल में फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक तो आपके पास जनरल टर्म कुछ बन रही होगी z माइनस ए की पावर n, ये तो पॉजिटिव पावर्स हैं, लेकिन निगेटिव पावर्स में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। जैसे b1 अपॉन जेड माइनस ए ले लिया, b2 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर ले लिया एंड b3 अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब ले लिया। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इतना एक्सपेंशन बना। एक्सपेंशन देखने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई देखो z इक्वल्स टू ए जो है वो इसका सिंगुलर पॉइंट था। अब सिंगुलर पॉइंट था तो हमने एक्सपेंशन कर लिया। एक्सपेंशन करने के बाद हमने देखा कि जो निगेटिव पावर्स में है वो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपने लिख लिया, किसमें है, प्रिंसिपल पार्ट में है। इसका मतलब z इक्वल्स टू ए हमारे पास पोल आ गया। अब अगर ये पोल आ गया तो पोल का ऑर्डर क्या है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑर्डर ऑफ पोल। पोल का ऑर्डर क्या है, मतलब ये पोल कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, इस प्रिंसिपल पार्ट से जिसे हमने हाईलाइट किया। आप इसमें z माइनस ए अपॉन में देख रहे हैं, अपॉन में देखें तो z माइनस ए की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम कितनी पावर आके रुकी, 3। तो इसका पोल का ऑर्डर कितना होगा, इस पोल का ऑर्डर होगा आपके पास 3। तो अपॉन में देख रहे हैं तो अपॉन में z माइनस ए की जो भी मैक्सिमम पावर आकर रुक जाए वो उस पोल का ऑर्डर होता है, मतलब वो पोल इतनी बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम इतनी बार रिपीट होगा। तो इस तरीके से आप अपने पोल का ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पर इसकी सिंगुलर पॉइंट और उसकी टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी बताना है। फंक्शन मैंने लिया साइन जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो अगर हम इसके सिंगुलर पॉइंट की बात करें तो सिंगुलर पॉइंट आपके पास आ गया z इक्वल्स टू ए, डिनोमिनेटर को आपने पुट किया, ये आपके पास सिंगुलर पॉइंट बना। अब इसका एक्सपेंशन तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, साइन जेड, ये तो आपने z माइनस ए लिख लिया, साइन z माइनस ए का एक्सपेंशन तो बेसिक यूज करते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी कुछ एक्सपेंशन बता दिए थे। साइन x इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। तो आपने यहाँ पर लगाया z माइनस ए माइनस का z माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस ए की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। एक्सपेंशन से बता रही हूँ। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1, इसको आप अंदर ले गए, माइनस का z माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का z माइनस ए की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। ये आपने कहा देखो भाई ये एक्सपेंशन आ गया। अब बताना है कि ये z इक्वल्स टू ए कैसी सिंगुलैरिटी है। तो आप अपने एक्सपेंशन में देखिए सारी टर्म्स कैसी रखी हैं, पॉजिटिव पावर्स में रखी है। ऑल टर्म्स आर इन पॉजिटिव पावर्स, मीनिंग no terms in principal part। प्रिंसिपल पार्ट तो जब बनता ना जब निगेटिव पावर्स यहाँ आती। तो इसका मीनिंग आपको यहाँ से क्या पता चला, आपको पता चला no terms in principal part। और अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि z इक्वल्स टू ए आपके पास रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ये आपको देखकर पता चल जाता है कि दिस इज रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। हमने इसे एक छोटा सा सर्किल बना के रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया तो रिमूव करने का क्या मतलब है, हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमें फंक्शन दिया गया एफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस साइन जेड माइनस ए है, ये साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, ये जो फंक्शन दिया गया हमें दिख गया था कि जेड इक्वल्स टू ए पर एनालिटिक नहीं है। अगर इसकी सिंगुलैरिटी रिमूव करनी है तो हमने इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया z इक्वल्स टू ए पर कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। z इक्वल्स टू ए पर रीडिफाइन कर दिया कि z इक्वल्स टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। बहुत अलग सी चीज नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं लिमिट लेकर, लिमिट z टेंड्स टू a साइन ऑफ z माइनस ए अपॉन z माइनस ए, क्या लिमिट आएगी, लिमिट इसकी 1 ही आएगी। साइन x अपॉन x लिमिट इसकी 1 आएगी, इसलिए आपने इसे रीडिफाइन कर पाए हैं
और रीडिफाइन जब आपने किया z इक्वल्स टू a पर तो ये बन गया 1, इसीलिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। तो ये तो मैंने बस आपको एक्स्ट्रा बता दिया। यहाँ पर सिर्फ आप यहाँ तक देखेंगे कि इसमें कोई भी आपके पास निगेटिव पावर की टर्म नहीं थी, प्रिंसिपल पार्ट 0 हो गया, इसीलिए रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने ये लिया, मान लीजिए मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में चेंज कर दिया, अब मैंने अपॉन में कर दिया z माइनस ए की पावर 4। तो सिंगुलर पॉइंट तो इसका वही है, सिंगुलर पॉइंट क्या है, z इक्वल्स टू a। अब आप फिर से इसका एक्सपेंशन ओपन कर लें, एक्सपेंशन की हेल्प से आंसर करेंगे। तो ये आपके पास आ गया z माइनस ए की पावर 4 और साइन z माइनस ए का एक्सपेंशन z माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस ए की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z माइनस ए की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन। फैक्टर को अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक z माइनस ए से z माइनस ए कैंसिल होकर 1 अपॉन z माइनस ए की पावर 3 माइनस साइन फिर अंदर गया तो एक z माइनस ए बच जाएगा और ये बन गया फैक्टोरियल 3 प्लस अब पावर पॉजिटिव पहुंच जाएगी, अब ऊपर पावर बचेंगी z माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z माइनस ए की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये एक्सपेंशन आ गया। एक्सपेंशन में देखिए पॉजिटिव पावर्स तो ये आ रही, ये तो जनरल टर्म है, लेकिन जो आपकी निगेटिव पावर्स हैं वो ये हैं, सिर्फ दो ही हैं। और नेगेटिव पावर में देखिए 1 अपॉन में रखा है z माइनस ए की पावर 1 और z माइनस ए की पावर 3। तो ये आपके पास बनता है इसका प्रिंसिपल पार्ट। अब इस प्रिंसिपल पार्ट में क्या है, दो ही टर्म है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। और अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपके पास z इक्वल्स टू ए क्या है, z इक्वल्स टू ए इज पोल। अब अगर पोल बता दिया तो पोल का ऑर्डर भी बता दो, पोल ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का पोल। तो इसके लिए देखिए अपॉन में प्रिंसिपल पार्ट में मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पावर तो 1 है लेकिन यहाँ मैक्सिमम पावर आके रुक गई 3, तो पोल ऑफ ऑर्डर 3, तो मैक्सिमम पावर देखनी है अपॉन में। तो ये आपके पास आ गया पोल का एक एग्जाम्पल। अब इसी फंक्शन को अगर मैं यहाँ चेंज करके आपको दे दूं कि फंक्शन इस बार दे दिया मैंने आपको साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए, और इसमें सिंगुलैरिटी अगर आपको देखनी है तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे एक्सपेंड किया साइन का 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस एक्स क्यूब, मतलब 1 अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर 5 फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। तो आप अपने एक्सपेंशन को ध्यान से एनालाइज करिए, अब इसमें कोई पॉजिटिव पावर्स नहीं है, सारी पावर अपॉन में रखी हैं, पावर 1 3 5 ने बहुत सारी टर्म्स है प्रिंसिपल पार्ट में। इसका मतलब ये जो आपके पास प्रिंसिपल पार्ट बना तो आप इसमें देख रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो z इक्वल्स टू ए किस तरह की सिंगुलैरिटी है, दिस इज इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो इस तरीके से आप एक्सपेंशन की हेल्प से अपना आंसर इजीली कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब। अब क्वेश्चन को देखकर ये पता चल रहा है कि z इक्वल्स टू 0 इसका एक सिंगुलर पॉइंट है, बट कैसा सिंगुलर पॉइंट है, कैसी सिंगुलैरिटी है, वो हमें एक्सपेंशन बता देगा। तो देखिए फंक्शन आपको दिया है एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड क्यूब, बाहर रखेंगे z एज इट इज और साइन z को एक्सपेंड कर लेते हैं z माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, तो 1 अपॉन जेड क्यूब तो आपने बाहर रखा, इस z से ये z कैंसिल हो गया और माइनस साइन अंदर चला गया, तो फर्स्ट टर्म आ गई z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, माइनस अंदर गया तो z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ये माइनस माइनस ने नेक्स्ट टर्म को बना दिया z की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन। अब आप 1 अपॉन जेड क्यूब को अंदर ले जाएं तो अब आप देखेंगे कि आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है z क्यूब से z क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3,
नेक्स्ट आपके पास टर्म आ जाएगी z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर z क्यूब के साथ जाएगा अंदर तो z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 7। फाइनल एक्सपेंशन आपको ये मिला। आपको सिर्फ अपना एक्सपेंशन एनालाइज करना है। आप देख रहे हैं ऑल आर पॉजिटिव पावर्स, और अगर आपके पास सारी पॉजिटिव पावर्स हैं तो ये क्या इंप्लाइज करता है, नो टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। और अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ही नहीं है तो z इक्वल्स टू ए कैसी सिंगुलैरिटी है, z इक्वल्स टू ए इज रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो बस आपको यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जितना भी आपको बताया, आपको टाइप्स निकालने या टाइप्स की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन इसी तरह से बहुत सिंपल से मिलेंगे। तो क्वेश्चन देखना है और उसमें आपको प्रिंसिपल पार्ट चेक करना है। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।